इसके अलावा अगर हम बात करें और पॉइंट्स की, तो और पॉइंट्स में हमारे पास है जैसे एटॉमिक रेडियाई। अगला जो पॉइंट है हमारे पास वो है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई जो है भाई, यानी परमाणु त्रिज्या जो है वो किस तरफ बढ़ेगी, आप ही लगा लीजिए अंदाज़ा। पीरियोडिक टेबल में हमने कहा कि जैसे यहाँ पर क्या है, लिथियम है, यहाँ पर क्या है, बेरिलियम है, यहाँ पर क्या है, कार्बन है, बोरोन है ना, और सॉरी बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और फ्लोरीन है, और नियोन है। ठीक है, तो आप देखिए आप यहाँ पे साइज एटॉमिक रेडियाई, यानी पहले एटॉमिक रेडियाई है क्या? एटॉमिक रेडियाई है कि ये एटम है और इसके न्यूक्लियस से बाहर तक जो कोश है इसका, वहाँ तक की दूरी है ना, वो क्या होंगे आपके पास, एटॉमिक रेडियाई होगा। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई। तो अब बताओ एटॉमिक रेडियाई इस तरफ घटेगी या बढ़ेगी, है ना? इस तरफ क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी भाई? क्योंकि इस समय साइज छोटा हो जाता है ना, इस समय क्योंकि कोषों की संख्या सेम रहती है, यहाँ भी 2 रहेंगे, यहाँ भी 2 रहेंगे, यहाँ भी 2 रहेंगे, 2 तो हर जगह है ना। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर जैसे जैसे हम अगर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती, बढ़ती रहेगी, ये बढ़ेगी, तो ये बाहर का जो कोष है उसके इलेक्ट्रॉनों को अंदर की तरफ खींच लेगा, है ना, अंदर की तरफ खींच लेगा। तो अंदर की तरफ खींच लेगा तो जैसे जैसे आप क्या जाएंगे, दाईं तरफ जाएंगे, साइज आपको छोटा होता रहेगा, है ना। यानी लेफ्ट साइड आपको साइज बड़ा मिलेगा और राइट साइड में जाएंगे तो साइज छोटा मिलेगा, है ना। तो एटॉमिक रेडियाई भी कह सकते हैं आपकी बाएं से दाएं जाने पर पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, घटती है, डिक्रीज होती है। और नीचे जाने पर क्या होगा, कोषों की संख्या बढ़ेगी, है ना, कोषों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो बताओ क्या होगा, एटॉमिक भले न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा लेकिन इतना न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहर की तरफ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। तो ये न्यूक्लियर चार्ज इतना नहीं लग पाएगा कि बाहर तक, क्योंकि यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट भी पैदा होगा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सील्ड भी कर देंगे बाहर न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को, है ना। तो इससे क्या होगा, नीचे की तरफ हमेशा ही एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगी, है ना, बढ़ेगी। तो ये एटॉमिक रेडियाई हो गया। अगला एक और पॉइंट है वो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या है, 5वां पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो गई, जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करना क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। मतलब टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है, ये तो आपको पता है। अब बताओ कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस तरफ बढ़ेगी और किस तरफ घटेगी। देखो यहाँ है लिथियम, यहाँ है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फ्लोरीन और नियोन। अब यहाँ पर क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, और रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है किस पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर समझ लीजिए आप। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होगी, इस तरफ बढ़ेगी हमेशा। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ कोष क्या होंगे, सेम होंगे, कोष क्या होंगे, सेम होंगे, कोष क्या होंगे, सेम होंगे, कोष क्या होंगे, सेम होंगे। और ये कोष सेम होने से जो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता रहेगा ना, बीच में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। साइज छोटा होगा, तो साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू तो बाहर की तरफ लगेगी ना, एकदम डायरेक्ट बाहर की तरफ लगेगी, तो सिर्फ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसकी, वो भी तो अपनी ओर आकर्षित होगा, है ना। तो हमेशा बाहर की तरफ जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस वजह से बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमेशा बढ़ती है, जबकि नीचे की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। ओके, घटती है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तीसरा है आयनाइजेशन। एक और पॉइंट है इसमें, छठा पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनीकरण ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी देखो, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल। अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन ऊर्जा। अब आयनाइजेशन ऊर्जा भाई नीचे की तरफ हमेशा ही क्या होगी, कम होगी, है ना।
और और अगर हम बाएं से दाएं तरफ जाएं तो हमेशा आयनाइजेशन ऊर्जा बढ़ेगी। बताओ क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ती रहेगी। कोषों की संख्या क्या होगी? बढ़ती रहेगी। अब कोष की संख्या बढ़ने से क्या होगा? जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम लगेगा, क्योंकि अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर चार्ज को सील्ड कर देंगे और बाहर कम लगेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर कम एनर्जी की जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जबकि इधर की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो कोषों की संख्या सेम रहेगी, सेल की संख्या क्या रहेगी? सेम रहेगी। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती? बढ़ती रहेगी। तो इससे क्या होगा? बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है उस पर, बाहर का जो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो पकड़ के रखेगा, तो फिर वो जाने क्यों देगा? तो इसको निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आयनीकरण ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। बस, और लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और है, वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारे पास एक और है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है? कि इलेक्ट्रॉन बंधुता है कि जो मतलब ये एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ये निकलती है, मतलब ये है रिलीज एनर्जी, रिलीज एनर्जी, ये निकलती हुई ऊर्जा। ये कब निकलेगी? ये जब कोई आइसोलेटेड एटम यानी स्वतंत्र जो एटम है उसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराओगे, जैसे मान लीजिए Cl है और Na ने क्या दिया? Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है ना। तो Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन है अगर आप उसको ऐड कराओगे यहाँ पर और माइनस चार्ज बनाओगे उसे, तो उस समय जो ऊर्जा निकलेगी उसी को तो हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपको समझ आ गई होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आप बताओ कि किस तरफ बढ़ेगी और किस तरफ घटेगी। अगर हम नीचे की तरफ जाएं, देखो सीधी सी बात है कि अगर हम, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो निश्चित है कि नीचे की तरफ कोष क्या होंगे? बढ़ेंगे। अब कोष बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू भले ही बढ़ेगी, लेकिन यहाँ सील्डिंग इफेक्ट है, बाहर के इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा? ये न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम लग रही, क्योंकि यहाँ और भी इलेक्ट्रॉन है, ये सील्ड कर देते हैं इसको, ये न्यूक्लियर चार्ज को। तो जब सील्ड कर देते हैं तो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन पर है वो कम क्या लगती है? प्रभाव होता है न्यूक्लियर चार्ज का। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर कैसे पकड़ के रखेगा? वही बात है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पहले ऐड कैसे कराएगा, है ना, और पकड़ के कैसे रखेगा, है ना। तो अफिनिटी मतलब उससे बंधुता कैसी होगी, उसकी अफेक्शन कैसा होगा? तो नहीं हो सकता ना, कम होगा। तो अगर आप इस तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल के बाएं से दाईं तरफ, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा ही बढ़ेगी। पहली बात, कॉमन नियम तो ये। हालांकि ये कुछ बात जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी बात डिपेंड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हाफ फील्ड p ऑर्बिटल होते हैं, है ना, वो मोर स्टेबल होते हैं रेदर देन जो हाफ पूरी फील्ड नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, आप देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है? लिथियम, बेरिलियम, सो काट देते हैं, बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन, वैसे कॉमन नियम क्या है? इस तरफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है? बिल्कुल यहाँ पर तो चलो रूल लागू भी हो जाए, कार्बन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, और नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है और कार्बन की कम है। तो चलो ये भी यहाँ पर भी समझ में आ जाता है ये बात। जैसे अगर हम नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के देखें, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पर नियोन है, तो फ्लोरीन के कंपेरिजन में नियोन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होगी, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नहीं कि बढ़ती रहेगी इस तरफ भी। फ्लोरीन कंपेरिजन में नियोन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो कम होगी। अब फ्लोरीन में क्या है कि लास्ट में देखिए आप 2, देखो 1s2, फ्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं, F की बात है, 9 है ना इसका,
तो 1s2 2s2 2p6 6 कहाँ से आ जाएगा 2px 2py 2pz 2 4 5 6 7 है ना। अब देखो यहाँ पे 2 4 5 6 7 है ना, और 8 और 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें क्या है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अभी भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को अफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी ये रख सकता है, अफिनिटी मतलब बंधुता रख सकता है, क्योंकि ज़रूरत भी है यहाँ पे। लेकिन अगर हम इसकी तरफ बढ़ें, इसका नियोन की तरफ, तो इसका लास्ट में क्या होगा 2px 2py 2pz में क्या होंगे, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे और 2 इसमें होंगे। क्योंकि ये पूरी तरह क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इसका पूरी तरह क्या है, स्टेबल है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो नियोन और फ्लोरीन में, फ्लोरीन के ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है, नियोन की बहुत ही कम है। तो ऐसे नहीं कि बाईं से दाईं जाने पर हमेशा ही बढ़ेगी, कहीं कहीं पर इसका कॉन्फ़िगरेशन से भी लेना देना होता है। ओके, तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।